नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यदि किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक फायदे के लिए या अपनी राजनीति को साधने के लिए झूठ बोले और किसी मुद्दे को आग लगाने के लिए इस्तेमाल करे, अपनी राजनीतिक फायदा के लिए इस तरह का खेल खेले कि देश में धर्म और जाति के नाम पर झगड़ा खड़ा हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह किसी प्रधानमंत्री की मूर्खता कहेंगे या नीचे गिरते आदमियत की बात करेंगे? आप खुद सोचिए कि क्या कुछ हो रहा है। कर्नाटक में चुनाव है और कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात अपनी घोषणा पत्र में कही है। बजरंग दल यानी हत्यारों का एक समूह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बजरंग दल यानी धर्म के नाम पर बना एक ऐसा संगठन जो खुलेआम गुंडागर्दी करता है, मारकाट करता है, सांप्रदायिकता पर भरोसा करता है। तब ऐसे बजरंग दल पर क्या प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? ये वही बजरंग दल है जिसके सरगना ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए भी अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। क्या ऐसे बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? सवाल आप कुछ भी कर ले इस दौर में, लेकिन यदि राजनीति सध रही है तो सत्ता भी इसको हवा देती है। इन दिनों कर्नाटक में पूरी भाजपा, देश के गृह मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम लोग जय बजरंग बली का नारा लगाने लगे हैं अपने सभाओं में। सवाल जय बजरंग बली के नारा लगाने का नहीं है। हम सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री के उस झूठ का। हालांकि इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री दर्जनों बार झूठ बोल चुके हैं, लगातार झूठ बोलते रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन ये झूठ बेहद ही खतरनाक और विभाजनकारी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस झूठ के पीछे राजनीतिक मंशा साफ झलकती है कि किस तरीके से विभाजन करके वोट हासिल किया जाए या ध्रुवीकरण के सहारे वोट हासिल किया जाए। सबसे पहले आप देखिए प्रधानमंत्री का यह भाषण। कांग्रेस ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है कि वे बजरंग बली पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से झूठ बोला, क्या वह उन्हें शोभा देता है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं और अपने को या अपने कार्यों को देश हित में बताते नहीं थकते हैं। वे रोते भी हैं अपनी गालियों को लेकर, उन्हें जो गाली दी जाती है। लेकिन इस सबसे इतर जब उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी, तो क्या यह हिंदुओं के लिए अपमान का विषय नहीं है? क्योंकि बजरंग दल के कारनामे किसी से छिपे नहीं है। इवन छत्तीसगढ़ में भी उनकी करतूत छिपी नहीं है। कल धमतरी में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ भी हुई, जुलूस भी निकाले, प्रदर्शन भी किया, और इससे पहले बजरंग दल के कारनामे लगातार दिखते रहे। वैलेंटाइन डे पर आपको याद होगा कुछ साल पहले कि शहर के बूढ़ा गार्डन में जब भाई बहन बैठे थे
तो वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल के गुंडों ने उन पर न केवल काली पोती थी बल्कि अभद्रता से पेश आए थे और इस मामले में बेहद बवाल हुआ था। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। आप उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का मामला भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से बजरंग दल और इसी तरीके के कट्टर हिंदू बांगड़ बिल्लों ने उत्पात मचाया था और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी थी। उस मामले के आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी माला पहनाने से भी नहीं हिचकती है। ऐसी विकट परिस्थितियां जब देश में निर्मित हैं, पूरे एक समाज को राजनीति से लेकर दूसरे कामों से काटा जा रहा है। हिंदू ध्रुवीकरण के नाम पर जिस तरीके से गंदगी फैलाई जा रही है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलकर इस तरह का खेल खेलना शोभा देता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो इसे बजरंग बली का अपमान बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश से माफी मांगने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं 2 शब्द कहूंगा, 2 लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें। लेकिन इसके बाद भी कर्नाटक में भाजपाई रुक नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जब यह बवाल मचा तो विभिन्न राज्यों से भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ बजरंग दल के हुड़दंग करने वाले लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे गुंडों तत्वों को भारतीय जनता पार्टी के वे चेहरे भी समर्थन कर रहे हैं जो साफ सुथरे माने जाते हैं, जिनकी अपनी छवि है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो साफ कर दिया है कि बजरंग दल पर जरूरत पड़ी तो वे भी प्रतिबंध लगाएंगे। हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या प्रतिबंध लगना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस दौर में राजनीति ने अपनी वोट की खातिर जो गंदगी फैलाई है, देश के एक
वर्ग को विभाजित करने की कोशिश की है, किनारे लगाने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर है कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। क्या नफरत के सैलाब, झूठ और अफवाह के आश्रय राजनीति साधने की कोशिश से किसी भी देश की तरक्की हो सकती है? हम भूल गए हिटलर के जर्मनी को? सबको याद है कि किस तरीके से अतिवादियों ने जर्मनी को नुकसान पहुंचाया, पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक दिया था। उससे भी हम यदि सबक नहीं ले पा रहे हैं तो हैरानी इस बात की है कि बजरंग दल जैसे समूह जो खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं, उसके खिलाफ बोलना क्या, चुप हो जाएं, कोई डर जाएं उससे, क्योंकि उसके पीछे मोदी सत्ता जैसी ताकत खड़ी है। सवाल बहुत सारे हैं, आप सोचना जरूर कि इस देश में कानून का राज है या फिर ऐसे बांगड़ बिल्लों का। धन्यवाद।